वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और भाई क्या हाल है? इस वीक तो कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, जैसे कि सुपरमैन का रीबूट, टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट, कई सारे बिहाइंड द सीन्स, स्नाइडर कट और भी बहुत कुछ। इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आते हैं स्पाइडरमैन 3 पे। पीए वाला अपडेट आपने अभी तक सुन ही लिया होगा कि स्पाइडरमैन 3 का टाइटल रिवील कर दिया गया है, वो भी ऑफिशियली स्पाइडरमैन नो वे होम। वैसे टाइटल ऑफिशियली रिवील करने से पहले कई सारे फेक टाइटल्स भी रिवील किए गए थे, बट अब कमेंट में बताना कि आपको ये नया टाइटल कैसा लग रहा है। वैसे इस मूवी के कुछ स्टिल्स भी शेयर किए गए हैं, जैसे कि ये या फिर ये, एंड इन दोनों ही इमेजेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम का है। हो सकता है सैंक्टम सैंक्टोरम का एग्जैक्टली ये वाला लोकेशन। वैसे टॉम हॉलैंड का रिसेंटली जिमी फैलन के साथ एक इंटरव्यू भी हुआ था, जहां उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाई हैरी हॉलैंड के रोल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्पाइडरमैन 3 में उनके भाई का एक कैमियो है, जहां वो एक रोड साइड ड्रग डीलर का रोल कर रहे हैं। देन उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी ये रिवील किया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बस स्पाइडरमैन 3 तक का ही है, उसके बाद का उनको भी नहीं पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बोला कि मार्वल और सोनी के बीच में जो डील है वो अभी भी स्टैब्लिश रहेगा। जैसा कि 2019 में हुआ था स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के राइट्स को लेकर, वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। तो हाँ, ये एक अच्छी खबर है और मैं श्योर हूँ कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर ही दिया जाएगा। स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो आते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर पे। तो रिसेंटली जीक्यू मैगजीन के साथ आरडीजे का इंटरव्यू हो रहा था, एंड इस इंटरव्यू में आरडीजे से पूछा गया, ऑब्वियसली जो सब लोग पूछते हैं, कि उनका रिटर्न होगा कि नहीं, जिस पर उन्होंने ये बोला कि अब वो रियल वर्ल्ड को सेव करना चाहते हैं। देन हाँ, उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि नेवर से नेवर। लेकिन यार मेरी बात मानो कि आरडीजे का कैमियो जरूर मिल सकता है, लेकिन उनका प्रॉपर अपीयरेंस अब ना के बराबर ही है। उन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में भी ये बोला कि मैं श्योर हूँ कि टॉम स्पाइडरमैन का रोल नहीं करेंगे जब वो 37 ईयर्स के हो जाएंगे। हर एक कैरेक्टर का बिगनिंग होता है और एक एंड होता है, और हर एक एक्टर का आउटसाइड लाइफ भी होता है। उन्होंने फिर ऐड करते हुए ये बोला कि स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड से पहले भी एग्जिस्ट करता था और टॉम हॉलैंड के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली वो अपने आयरन मैन के कैरेक्टर की तरफ हिंट दे रहे थे कि उनसे पहले भी आयरन मैन का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था और उनके बाद भी करता रहेगा, बट एक्टर्स चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं द बॉयज के सीजन 3 पे। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और अब ऑफिशियली इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। होमलैंडर का रोल प्ले करने वाले एंथनी स्टार ने अपना ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि द बॉयज की सीजन 3 की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो यार अब बढ़ते हैं जस्टिस लीग पे, मतलब कि जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग पे। तो यार सबसे पहले तो रिसेंटली जैक स्नाइडर का इंटरव्यू IGN के चैनल पे हुआ था, जहां उन्होंने बहुत कुछ रिवील किया। सबसे पहले उन्होंने सॉर्ट ऑफ इंट्रो वीडियो शेयर किया है जस्टिस लीग का, जहां सारे कैरेक्टर के स्टोरी लाइन और मदर बॉक्स की ओरिजिन को दिखाया गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख लेना। देन जस्टिस लीग के कई सारे कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक रिवील किए गए, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप चाहो तो देख लेना। देन जस्टिस लीग के कई सारे कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक रिवील किए गए हैं, मैं स्क्रीन पे जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके देख लेना। देन इसी वीक एक र्यूमर भी था कि रायन रेनॉल्ड्स का ग्रीन लैंटर्न जस्टिस लीग में दिखने वाला है, एंड जिसपे खुद रायन रेनॉल्ड्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए ये बात कंफर्म किया। देन जैक स्नाइडर ने यह भी रिवील किया कि उनका जस्टिस लीग एक बहुत मेजर क्लिफ हैंगर के साथ एंड होगा, जिसपे फैंस पूछने लगे क्या उनका प्लान है सेकंड जस्टिस लीग बनाने का, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं है, ये सब वार्नर ब्रदर्स ही डिसाइड कर सकते हैं, एंड वार्नर ब्रदर्स का अभी तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो हाँ, मे बी हमें क्लिफ हैंगर के साथ ही जस्टिस लीग देखना होगा और कभी उसके फ्यूचर की मूवीज हमें मिलेगी ही नहीं। लेट्स सी क्या होता है। मे बी जस्टिस लीग के रिस्पॉन्स के बाद वार्नर ब्रदर्स का माइंड चेंज हो जाए, हम लोग तो बस वेट ही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि मार्च 19 से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसे रिलीज कर दिया जाएगा, एंड इस शो से कुछ फर्स्ट लुक रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेना। देन आगे बढ़े तो थॉर लव एंड थंडर से एक सेट का फोटो आया है, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है थॉर रैग्नारॉक से। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि किसी तरह का सेट बनाया जा रहा है, मतलब कि सेट पे एक सेट बनाया जा रहा है, जिससे सारे फैंस ये गेस कर रहे हैं कि जैसे कि थॉर रैग्नारॉक में एक प्ले हुआ था, वैसे ही कुछ यहाँ भी होगा। सेट की बात हो ही रही है तो हॉकाई के डिज्नी प्लस शो से जेरेमी रेनर ने ये फोटो शेयर किया, जहाँ एक कार चेस सीन की कोरियोग्राफी की जा रही है। हाँ, टॉय कार से ही की जा रही है, लेकिन हाँ ये बस विजुअलाइज करने के लिए है, रियल कार तो यूज होंगे ही, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब आते हैं केविन फाइगी पे, क्योंकि केविन फाइगी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया कि क्योंकि नेटफ्लिक्स के सारे कैरेक्टर के राइट्स अब वापस आ चुके हैं मार्वल के पास, तो क्या ये कैरेक्टर्स MCU में दिखेंगे, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि हाँ ऐसा हो सकता है। बहुत
बहुत सारे कैरेक्टर्स वापस जरूर आए हैं, लेकिन अभी तक मार्वल स्टूडियोज में इसको लेकर डिस्कशन नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें फिर से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जाना होगा, सब कुछ डिसाइड करना होगा, उसके बाद ही वो कुछ पार्टिकुलर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये कैरेक्टर्स इन फ्यूचर एमसीयू में दिखेंगे। आगे अगर वांडा विजन पे पढ़े तो एपिसोड 8 तो आपने देख ही लिया होगा कि ये कितना ऑसम था, मैंने ब्रेकडाउन भी किया था और अब इसका एक नया पोस्टर भी रिवील किया गया है। देन इस शो के सिनेमेटोग्राफर जेस हॉल ने ये भी रिवील किया कि वांडा विजन को सेम उसी कैमरा से शूट किया गया जिससे कि एंड गेम की शूटिंग हुई थी, ताकि फैंस को एक कंटिन्यूएशन लगे और उन्हें एटलीस्ट ये फील हो कि एंड गेम के बाद ही वांडा विजन की स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हाँ, जब केविन फेगी ने बोला था कि वो सारे डिज्नी प्लस के शोज ऐसे शूट कर रहे हैं जैसे कि ये एक मूवीज हैं, तो वो गलत नहीं थे, सब कुछ वैसे ही यूज किया गया है जैसे एक प्रॉपर मूवी प्रोडक्शन में होता है, और वांडा विजन के एपिसोड को देखकर ऐसा फील भी होता है। नेक्स्ट एक फर्स्ट लुक है इटर्नल्स के सारे कैरेक्टर्स पे, जहाँ की आप इटर्नल्स में दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हो, पर हाँ, एंजेलिना जॉली की थेना यहाँ से मिसिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पिछले वीक की सबसे मेजर अपडेट पे, सुपरमैन के रीबूट पे। तो अब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि सुपरमैन के मूवी को रिबूट किया जा रहा है, मतलब कि पूरे सुपरमैन के फ्रेंचाइजी को, जिसमें प्रोड्यूसर जे एब्राम्स रहेंगे। और हाँ, ऐसे भी खबर है कि इसमें हेनरी कैविल का सुपरमैन नहीं दिखने वाला। इस मूवी की स्टोरी को राइटर नहीं कोट्स लिखेंगे, जिन्होंने पहले ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स लिखी है। और ऊपर से अब ये भी खबर आ रहे हैं कि वार्नर ब्रदर्स ऐसा चाहते हैं कि ये सुपरमैन ब्लैक हो। ब्लैक मींस इसको प्ले करने वाला एक्टर ब्लैक हो। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कॉमिक्स में भी था। अब ब्लैक एक्टर की बात हो ही रही है तो केविन फेगी ने कुछ रिवील किया ब्लेड की मूवी को लेकर। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ब्लेड की मूवी आर रेटेड नहीं होने वाली। एमसीयू में बस डेडपुल की मूवी ही आर रेटेड होगी, बाकी मूवीज को आर रेटेड करने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ब्लेड की मूवी आर रेटेड होनी ही चाहिए थी। जिसने पुराने ब्लेड की मूवीज को देखा होगा वो इस बात से एग्री भी करेंगे। नेक्स्ट अगर क्विक सिल्वर पे आए तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वांडा विजन में क्विक सिल्वर का जो ये लुक था तो वो वुल्वरीन से इंस्पायर्ड था। एंड इसी पे कमेंट करते हुए वांडा विजन के हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला है कि हाँ, फैंस सही थे, जब वो ये लोग डिसाइड कर रहे थे तो वुल्वरीन का जिक्र हुआ था और इसलिए क्विक सिल्वर का हेयर स्टाइल वुल्वरीन से काफी सिमिलर था। लेकिन हाँ यार, मैं खुद उनके हेयर स्टाइलिस्ट से एग्री नहीं करता, क्योंकि कॉमिक्स में भी क्विक सिल्वर का लुक कुछ ऐसा ही था। बट हाँ, अगर हेयर स्टाइलिस्ट ने खुद बोला है तो सही होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट है लोकी से। तो लोकी के डिज्नी प्लस शो का ऑफिशियल रिलीज डेट रिवील कर दिया गया और ये शो जून 11 को रिलीज होगा, मतलब कि फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के खत्म होने के बाद एंड ब्लैक विडो के रिलीज होने के बाद। देन बहुत सारे फैंस ये भी पूछ रहे थे कि डिज्नी प्लस के शोज का सेकंड सीजन आएगा या नहीं, जैसे कि वांडा विजन का सेकंड सीजन या फैल्कन इन द विंटर सोल्जर का सेकंड सीजन। तो इस पे केविन फेगी ने ये कंफर्म कर दिया कि कुछ सीरीज के सेकंड सीजन आएंगे, लेकिन कौन कौन से सीरीज ये अभी तक वो नहीं बता सकते। बट कुछ के सेकंड सीजन रहेंगे एंड कुछ के नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप किस किस सीरीज के सेकंड सीजन चाहते हो। मैं तो यार लोकी का सेकंड सीजन चाहता हूँ। देन डीसी की तरफ से ये अपडेट है कि सुपर हीरो ब्लू बीटल पे वो एक लाइव एक्शन मूवी प्लान कर रहे हैं, जिसे कि डायरेक्ट मैनुअल सोटो करेंगे। और हाँ, अब ये वीडियो मैं एडिट ही कर रहा था कि बीच में एक और अपडेट आ गया जो कि बहुत ही अजीब है। तो हुआ क्या कि ब्रिटिश ऑथर और क्रिकेटर टॉम हॉलैंड, उन्होंने एक सरकास्टिक ट्वीट किया मोदी जी के अगेंस्ट, सिंस यहाँ के एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम होने वाला है। एंड इसी पे उनका एक मजाक में ट्वीट था एंड इस पे सबको ये लगने लगा कि स्पाइडरमैन के एक्टर टॉम हॉलैंड ने ये ट्वीट किया है, जिसके बाद सब ये ट्वीट करने लगे कि बॉयकॉट स्पाइडरमैन। तो हाँ, ये कंफ्यूजन सबको हो गया और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार कंफ्यूजन हुआ है, स्नैपचैट और स्नैपडील में भी पहले ऐसा हो चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, जो भी था फनी था। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना। वांडा विजन के एपिसोड 8 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।